राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलकारी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज दिनांक है 12 नवंबर 2025 और दिन है बुधवार। आज काल भैरव जयंती तथा कालाष्टमी रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रतिदिन आप सभी के लिए ला रहे हैं मार्गशीर्ष विशेष महत्व की कथाएं। क्योंकि ये महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसीलिए इस महीने में ध्यान, जप, तप, दान, पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। इसीलिए आप सभी हमारे द्वारा सुनाई जा रही कथाओं को पूरा अंत तक सुनिए और पुण्य के भागी बनिए। आज हम सभी श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास के महत्व के 7वें अध्याय की कथा। साथ ही आज दिन बुधवार है और बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना आराधना को समर्पित है। इसीलिए सर्वप्रथम हम लोग भगवान श्री गणेश से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनते हैं। कथा का शुभारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई जा रही कहानियां अच्छी लगती हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप सभी को ये कहानियां कैसी लग रही हैं। अब आइए भगवान श्री गणेश की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वो बचपन से ही भगवान श्री गणेश की बड़ी भक्त थी। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान श्री गणेश की सेवा करती, उन्हें भोग लगाती, उसके बाद ही स्वयं कुछ खाती थी। इस नियम को करते करते उनका बुढ़ापा आ गया। वह बूढ़ी माई बचपन से ही नेत्रहीन भी थी। वह भगवान श्री गणेश को अपना परिवार ही समझती थी। बूढ़ी माई के घर में उनका बेटा और उनकी बहू रहते थे। बूढ़ी माई अपने घर से थोड़े दूर ही एक मंदिर में जाकर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना के लिए रोज सुबह जाती थी और उनकी सेवा करती थी। एक रोज भगवान श्री गणेश ने सोचा, ये बूढ़ी माई मेरी कितनी सेवा करती है, कितनी भक्ति भाव से रोज मुझे भोग लगाती हैं। मुझे इनको आशीर्वाद स्वरूप वरदान देना ही चाहिए। यही बात सोचकर भगवान श्री गणेश एक दिन बूढ़ी माई से कहने लगे, बूढ़ी मैया, तुमने मेरी बहुत सेवा करी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न भी हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगती हो, मैं तुम्हें मनवांछित वरदान दूंगा। बूढ़ी माई तो बहुत सीधी थी, बेचारी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वरदान में क्या मांगे। तब उन्होंने भगवान श्री गणेश से कहा, हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू। तब भगवान श्री गणेश ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपने घर जाओ और अपने बेटे बहू से पूछना, फिर विचार विमर्श करके तुम मुझे कल बता देना कि तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। बूढ़ी मैया ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है, अब मैं अपने घर जाकर बेटे बहू से पूछूंगी कि मुझे वरदान में क्या मांगना चाहिए। यही बोलकर वो बूढ़ी मैया अपने घर पहुंचती हैं और शाम को जब बेटा काम से वापस आया, तब उसने अपने बेटे बहू को भगवान श्री गणेश की सारी बातें बता दी। तब बेटा तो कहने लगा, अरे माता जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है, भगवान श्री गणेश से बहुत सारी धन संपत्ति का वरदान मांग लो, जिससे हमारा सारा जीवन सुख पूर्वक बीतेगा। तब थोड़ी देर में बहू कहती है, माता जी, आप भगवान श्री गणेश से अपने लिए एक नाती मांग लीजिए, हमारी तो कोई संतान नहीं। भगवान श्री गणेश वरदान स्वरूप अगर हमें संतान दे देते हैं तो हमारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। तब बूढ़ी मैया ने कहा, तुम भी सही कह रही हो। अब जब अगली सुबह बूढ़ी मैया रोज की तरह भगवान श्री गणेश के मंदिर जा रही थी, तब रास्ते में सोचती हुई जा रही थी कि देखो, ना बेटे ने ना बहू ने, किसी ने भी मेरी आंखों के लिए नहीं सोचा। बेटा कहता है धन संपत्ति मांगो, बहू कहती है संतान मांगो। मैं भी तो नेत्रहीन हूँ, मुझे भी आंखों की जरूरत है, पर किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। चलो कोई बात नहीं। बस यही सोचते सोचते बूढ़ी मैया मंदिर की ओर चली जा रही थी कि तभी भगवान श्री गणेश एक छोटे बालक के रूप में बूढ़ी माता के सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे मैया, कहाँ चली जा रही हो, किस सोच में पड़ी हो।
तब बूढ़ी मैया ने मन में जो भी था वो सारी बातें उस छोटे बालक को बता दी। सारी बातों को सुनकर बालक ने कहा, अरे तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? तुम ऐसा करना, भगवान श्री गणेश से कहना, हे भगवान, सोने का कटोरा हो, उसमें मेरा नाती खेले और मैं उसे टुकुर टुकुर देखूं। तब बूढ़ी मैया ने बोला, ये बात भी सही है, अब मैं भगवान गणेश से वरदान में यही मांगूंगी। तब बूढ़ी मैया सारी बात समझ आ गई। अब वो मंदिर पहुंचती हैं, रोज की तरह सेवा पूजा करती है, भोग लगाती हैं। जब उनकी सेवा पूरी हो गई तब भगवान श्री गणेश प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, कहो बूढ़ी मैया, आज तुम सोच लिया है ना कि वरदान में क्या मांगोगी? तब बूढ़ी मैया ने कहा, हाँ भगवान, मैंने सोच लिया है। हे भगवान, सोने का कटोरा हो, उसमें मेरा नाती खेले और मैं उसे टुकुर टुकुर देखूं। मुझे तो बस यही वरदान चाहिए। तब भगवान श्री गणेश मन ही मन मुस्कुराते हैं और बूढ़ी मैया से कहते हैं, हे बूढ़ी मैया, तुम्हारे मन की जो भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं जल्द ही पूरी होंगी। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। तब बूढ़ी मैया खुशी खुशी अपने बेटे बहू के पास चली जाती हैं और कुछ समय के बाद बूढ़ी मैया के मन की सारी बातें पूरी हो जाती हैं। जो वरदान उन्होंने भगवान गणेश से मांगा था वो वरदान पूरा हो जाता है। जो भी भगवान श्री गणेश की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उनकी नित्य सेवा करता है, भगवान श्री गणेश उन पर प्रसन्न रहते हैं, उन्हें मनचाहा वरदान भी देते हैं। हे भगवान श्री गणेश, हे गौरी नंदन, जैसे आपने उस बूढ़ी मैया को वरदान दिया, जैसे आपने उस बूढ़ी मैया की सेवा से प्रसन्न हुए, वैसे ही प्रसन्न हम सभी से रहना। जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उन सभी की इच्छाओं को पूरा करना, उन सभी पर अपनी कृपा सदा सर्वदा के लिए बनाए रखना। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, गौरी नंदन की जय। आइए अब हम लोग श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की 7वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, भगवान, जन्माष्टमी व्रत समस्त व्रतों में उत्तम कहा गया है, अतः आप उसका वर्णन कीजिए। जिस जन्माष्टमी व्रत में जयंती नामक योग प्राप्त होता है उसका फल क्या है, तथा सामान्यतः जन्माष्टमी व्रत का अनुष्ठान करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस समय इन्हीं बातों पर प्रकाश डालिए। हे महामुने, यदि व्रत न किया जाए अथवा व्रत के दिन भोजन कर लिया जाए तो क्या दोष होता है? जयंती अथवा सामान्यतः जन्माष्टमी में उपवास करने से कौन सा अभिष्ट फल प्राप्त हो सकता है? प्रभु, उपयुक्त व्रत में पूजन का विधान क्या है? कैसे संयम करना चाहिए? उपवास अथवा पारण में पूजन एवं संयम का नियम क्या है? इस विषय में भली भांति विचार करके कहिए। तब भगवान नारायण ने कहा, हे मुने, सप्तमी तिथि तथा पारणा के दिन व्रती पुरुष को हरिव्यात्रात्र भोजन करके संयम पूर्वक रहना चाहिए। सप्तमी की रात्रि व्यतीत होने पर अरुणोदय की वेला में उठकर व्रती पुरुष प्रातः कालिक कृत पूर्ण करके अंतर स्नान पूर्वक संकल्प करे। ब्रह्मा उस संकल्प में यह उपदेश रखना चाहिए कि आज मैं श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए एवं उपवास करूंगा। मनवांदी तिथि प्राप्त होने पर स्नान और पूजन करने से जो फल मिलता है, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को स्नान और पूजन करने से वही फल कोटि गुना अधिक हो जाता है। उस तिथि को पितरों के लिए जल मात्र अर्पण करता है, वह मानो लगातार 100 वर्षों तक पितरों की तृप्ति के लिए गाय श्राद्ध का संपादन कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्नान और नित्य कर्म करके सूतिका ग्रह का निर्माण करे, वहां लोहे के खड़ग, प्रज्वलित अग्नि तथा रक्षकों का समूह प्रस्तुत करे। अनन्याय अनेक प्रकार की आवश्यक सामग्री तथा नाल काटने के लिए कैंची लाकर रखे। विद्वान पुरुष यत्न पूर्वक एक ऐसी स्त्री को उपस्थित करे जो दहाय का काम करे। सुंदर षोडश प्रचार पूजन की सामग्री, 8 प्रकार के फल, मिठाइयाँ, द्रव्य, इन सब का संग्रह करे। हे नारद जी, जायफल, अनार,
श्रीफल, नारियल, नींबू और मनोहर कुष्मांडा आदि फल संग्रहण कहे। आसन, वसन, पाद्य, मधुपर्क, अर्घ, आचमनीय, स्त्रानीय, शय्या, गंध पुष्प, नैवेद्य, तांबुल, अनुलेपन, धूप, दीप, आभूषण, ये 16 उपचार है। पौर धोकर स्नान करने के पश्चात 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके आसन पर बैठे और आचमन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करें। कलश के समीप 5 देवताओं की पूजा करें। कलश पर परमेश्वर श्री कृष्ण का आवाहन करके वसुदेव की, नंद यशोदा, बलदेव रोहिणी, षष्ठी देवी, पृथ्वी, ब्रह्म नक्षत्र, रोहिणी अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी, स्थान देवता, अश्वत्थामा, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, व्यासदेव तथा मार्कंडे मुनि, इन सब का आवाहन करके श्री हरि का ध्यान करें। मस्तक पर फूल चढ़ाकर विद्वान पुरुष फिर से ध्यान करें। हे नारद, मैं साम वेदोक्त ध्यान बता रहा हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले महात्मा सनत कुमारों को बताया था। ध्यान: मैं श्याम मेष के समान अभिराम अभाव वाले साक्षी स्वरूप बाल मुकुंद का भजन करता हूँ, जो अत्यंत सुंदर है तथा जिनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म ये कई कई दिनों तक उन परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। बड़े बड़े मुनीश्वर भी ध्यान के द्वारा उन्हें अपने वश में नहीं कर पाते। मनुष्यगण तथा सिद्धों के समुदाय भी उन्हें रिझा नहीं पाते। योगीश्वरों के चिंतन में भी उनका आना संभव नहीं होता। वे सभी बातों में सबसे बढ़कर हैं, उनकी कहीं तुलना नहीं होती। इस प्रकार ध्यान करके मंत्र प्रचार पूर्वक पुष्प चढ़ाएं और समस्त उपचारों को क्रमशः अर्पित करके व्रती पुरुष व्रत का पालन करे। अब प्रत्येक उपचार का क्रमशः तुम मंत्र सुनो। आसन: हरे उत्तम रत्नों एवं मणियों द्वारा निर्मित, संपूर्ण शोभा से संपन्न तथा विचित्र बेल बूटों से चित्रित यह सुंदर आसन सेवा में अर्पित है, इसे ग्रहण कीजिए। वसन: श्री कृष्ण, यह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वस्त्र अग्नि में तपाकर शुद्ध किया गया है। इसमें तपे हुए सुवर्ण के तार जड़े गए हैं, आप इसे स्वीकार करिए। पाद्य: गोविंद, आपके चरणों को पखारने के लिए सोने के पात्र रखे हुए हैं। यह जल परम पवित्र और निर्मल है, इसमें सुंदर पुष्प डाले गए हैं, आप इस पाद्य को ग्रहण करिए। मधुपर्क एवं पंचामृत: भगवान, मधु, घी, दही, दूध और शक्कर, इन सभी को मिलाकर तैयार किया हुआ मधुपर्क या पंचामृत सुवर्ण के पात्र में रखा गया है। इसे आपकी सेवा में निवेदन करना है। आप स्नान करने के लिए इसका उपयोग करिए। अर्घ: हरे दुर्वा, अक्षत, श्वेत पुष्प और स्वच्छ जल से युक्त यह अर्घ सेवा में समर्पित है। इसमें चंदन, अंगुर और कस्तूरी का भी मेल है, आप इसे ग्रहण करिए। आचमनीय: हे परमेश्वर, सुगंधित वस्तुओं से वासित यह शुद्ध, सुस्वादित एवं स्वच्छ जल आचमन के योग्य है, आप इसे ग्रहण करिए। स्त्रानीय: श्री कृष्ण, सुगंधित द्रव्य से युक्त एवं सुवासित विष्णु तैल तथा आंवले का चूर्ण स्नानोपयोगी द्रव्य के रूप में प्रस्तुत है, आप इसे स्वीकार करिए। शय्या: श्री हरि, उत्तम रत्न एवं मणि के सार भाग से रचित अत्यंत मनोहर तथा सूक्ष्म वस्त्रों से आच्छादित यह शय्या सेवा में समर्पित है, आप इसे ग्रहण करिए। गंध: गोविंद, विभिन्न वृक्षों के चूर्ण से युक्त, नाना प्रकार के वृक्षों की जड़ों के द्रव्य से पूर्ण तथा कस्तूरी से मिश्रित यह गंध सेवा में समर्पित है, आप इसे स्वीकार करिए। पुष्प: हे परमेश्वर, वृक्षों के सुगंधित तथा संपूर्ण देवताओं के अत्यंत प्रिय लगने वाले पुष्प आपकी सेवा में समर्पित हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। नैवेद्य: हे गोविंद, शक्कर, स्वास्तिक, नामावली मिठाई तथा अन्य मीठे पदार्थों से युक्त यह नैवेद्य सेवा में समर्पित है। यह सुंदर पके फलों से संयुक्त है, आप इसे स्वीकार करें।
हरे शक्कर मिलाया हुआ ठंडा और स्वादिष्ट दूध, सुंदर पकवान, लड्डू, मोदक, घी मिलाई हुई खीर, गुड़, मधु, ताजा दही और तक्र, यह सब सामग्री नैवेद्य के स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसे आरोगिए। तांबूल। हे परमेश्वर, यह भोगों का सारभूत तांबूल कपूर आदि से युक्त है। मैंने भक्ति भाव से मुख शुद्धि के लिए निवेदित किया है। आप कृपा पूर्वक इसे ग्रहण करिए। अनुलेपन। हे परमेश्वर, चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से संयुक्त सुंदर अबीर चूर्ण अनुलेपन के रूप में प्रस्तुत, कृपया आप इसे ग्रहण करिए। धूप। हे हरि, विभिन्न वृक्षों के उत्कृष्ट गोंद तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के संयोग से बना हुआ यह धूप आग्रिका सहचर्य पाकर संपूर्ण देवताओं के लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। आप इसे ग्रहण करिए प्रभु। दीप। हे गोविंद, अत्यंत प्रकाशमान एवं उत्तम प्रभा का प्रसार करने वाला यह सुंदर दीप घोर अंधकार के नाशक एकमात्र हेतु है। आप इसे भी ग्रहण करिए प्रभु। जलपान। हरे कर्पूर आदि से सुवासित यह पवित्र एवं निर्मल जल संपूर्ण जीवों का जीवन है। आप पीने के लिए इसे ग्रहण करिए। आभूषण। हे गोविंद, नाना प्रकार के फूलों से युक्त तथा महीन डोरे में गूंथा हुआ यह हार शरीर के लिए श्रेष्ठ आभूषण है। आप इसे स्वीकार करिए। पूजा उपयोगी दात्य द्रव्यों का दान करके व्रत के स्थान में रखा हुआ द्रव्य श्री हरि को ही समर्पित कर देना चाहिए। उस समय इस प्रकार कहें, हे परमेश्वर, वृक्षों के बीज स्वरूप ये स्वादिष्ट एवं सुंदर फल वंश की वृद्धि करने वाला है। आप इन्हें ग्रहण कीजिए। अविवाहित देवताओं में से प्रत्येक व्रती पुरुष पूजन करे। पूजन के पश्चात भक्ति भाव से उन सभी को 3-3 बार पुष्पांजलि दे। सुनंद, नंद, कुमंद आदि गोप गोपियां, राधिका, गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दिग्पाल, ग्रह, शेष नाग, सुदर्शन चक्र तथा श्रेष्ठ पार्षदगण, इन सब का पूजन करके समस्त देवताओं को पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करें। तदनंतर ब्राह्मणों को नैवेद्य देकर दक्षिणा दें तथा जन्म अध्यापन के बताई गई कथा का भक्ति भाव से श्रवण करें। उस समय व्रती पुरुष रात में कुशा आसन पर बैठ जाकर जागृत करे। प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करके श्री हरि सानंद पूजन करें। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवत मंत्रों का कीर्तन करना चाहिए। तब नारद जी ने पूछा, वेद वेदाओं में श्रेष्ठ नारायण देव, व्रत काल की सर्व समस्त वेदोक्त व्यवस्था क्या है, यह बताइए। साथ ही वेदार्थ तथा प्राचीन संहिता का विचार करके यह भी बताने की कृपा कीजिए कि व्रत में उपवास एवं जागरण करने से क्या फल मिलता है तथा उसमें भोजन कर लिया जाए तो कौन सा पाप लग जाता है। तब भगवान नारायण ने कहा, यदि आधी रात के समय अष्टमी तिथि का 1/4 अंश भी दृष्टि गोचर होता है तो वही व्रत का प्रमुख काल है। उसी में साक्षात श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया है। वह जय और पुण्य प्रदान करती है, इसीलिए जयंती कही गई है। उसमें उपवास व्रत करने से विद्वान पुरुष जागरण करना चाहिए। वह समय सबका अपवाद मुख्य एवं सर्व समस्त है, ऐसा देवताओं का कथन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा था। जो अष्टमी को उपवास एवं जागरण पूर्वक व्रत करता है वह करोड़ों जन्मों में अपराजिता पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। सप्तमी विद्या अष्टमी का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र का योग मिलने पर सप्तमी विद्या अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान देवकी नंदन अद्वितीय तिथि एवं नक्षत्रों में अवतरित हुए थे। यह विशिष्ट मंगलमय क्षण वेदों और वेदों के लिए भी गुप्त है। रोहिणी नक्षत्र बीत जाने पर ही व्रती पुरुष को पारण करना चाहिए। तिथि के अंत में श्री हरि का स्मरण तथा देवताओं का पूजन करके की हुई पारण पवित्र मानी जाती है। वह मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली है। संपूर्ण उपवास व्रतों में दिनों में ही पारण करने का विधान है। वह उपवास व्रत का अंगभूत, अभिष्ट फलदायक तथा शुद्धि का कारण भी है।
पारण न करने पर फल में कमी आ जाती है। रोहिणी व्रत के सिवा दूसरे किसी व्रत में रात को पारण नहीं करना चाहिए। महारात्रि को छोड़कर दूसरी रात्रि में पारण किया जा सकता है। ब्राह्मणों एवं देवताओं की पूजा करने में पूर्व काल में पारण उत्तम मानी जाती है। रोहिणी व्रत सबको सम्मत है, उसका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। यदि बुध अथवा सोमवार युक्त जयंती मिल जाए तो उसमें व्रत करके व्रती पुरुष गर्भ में वास नहीं करता। यदि उदय काल में किंचन मात्र कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण दिन रात में नवमी तथा बुध सोम एवं रोहिणी नक्षत्र योग प्राप्त हो तो वह सबसे उत्तम व्रत का समय होता है। सैकड़ों वर्षों में भी ऐसा योग मिले या ना मिले कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो संपत्ति से रहित भक्त मनुष्य है वो व्रत संबंधी उत्सव के बिना भी यदि केवल उपवास मात्र ही कर लें तो भगवान माधव उन पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति भाव से उपचार चढ़ाने तथा रात में जागरण करने से दैत्य शत्रु श्री हरि जयंती व्रत का फल प्रदान करते हैं। जो अष्टमी व्रत के उत्सव में धन का उपयोग करने में कंजूसी नहीं करता उससे उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है। जो कंजूसी करता है वह उसके अनुरूप ही फल पाता है। विद्वान पुरुष अष्टमी और रोहिणी में पारण ना करें, अन्यथा वह पारण पुण्यकृत पापों तथा उपवास प्राप्त होने वाले फलों को भी नाश कर देता है। तिथि 8 गुना फल नाश करती है और नक्षत्र 4 गुने फल का नाश कर देता है। अतः प्रयत्न पूर्वक तिथि और नक्षत्र के अंतर में पारण करें। यदि महानिशा प्राप्त होने पर तिथि और नक्षत्र अंत होते हो तो व्रती पुरुष को तीसरे दिन पारण करनी चाहिए। आदि और अंत के 4 दंड को छोड़कर बीच की 3 पहर वाली रात्रि को त्रियामा रजनी कहते हैं। उस रजनी के आदि और अंत में 2 संध्याएं होती हैं, जिनमें से एक को दिनादि या प्रातः संध्या कहते हैं और दूसरे को दिनांत्य या साय संध्या। शुद्ध जन्माष्टमी तिथि को जागरण पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य 100 जन्मों के किए हुए पापों से भी छुटकारा पाया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध जन्माष्टमी को केवल उपवास मात्र करके रह जाता है, व्रतोत्सव या जागरण नहीं करता, वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भोगी होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन करने वाले नराधम घोर पापों और उनके भयानक फलों के भागी होते हैं। जो उपवास करने में असमर्थ हो वह एक ब्राह्मण को भोजन करवाए अथवा उतना धन दे दे जिससे वह दिन में 2 बार भोजन कर ले, अथवा प्राणायाम मंत्र पूर्वक 1 सहस्त्र गायत्री का जाप करें। मनुष्य उस व्रत में 12,000 मंत्रों का यथापूर्वक जप करे तो और उत्तम है। वत्स नारद, मैंने धर्म वेरक मुख से जो कुछ सुना है वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। व्रत उपवास और पूजन का जो कुछ विधान है और उसके ना करने पर जो कुछ दोष लगता है वह सब भी मैंने तुमको बता दिया। अब तुम आगे क्या जानना चाहते हो सो बतलाओ। अब नारद जी ने आगे कौन सा प्रश्न किया ये सब हम जानेंगे कल के अध्याय में। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं मधुराष्टकम और श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। मधुराष्टकम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरो पाणि मधुरो पाद मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं
गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम। आइए अब हम लोग श्री कृष्ण चालीसा श्रवण करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिमल फल पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज करहु कृपा हे रवि तनय रखो जन की लाज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृग तारे जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चुरैया पुण्य नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धर तेरे होवे पूर्ण मनोरथ मेरे आओ पुनि हरि माखन चाखो आओ लाज भारत की राखो बोल कपोल चुबक अरुणाए मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे काटी किंकड़ी काछन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छविल किशोर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलंक धुरधारे आवो कृष्ण बांसुरी वारे करि पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागासुर मार्यो मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित नहीं नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ायो रिसाई मसुर थाल वारे विषाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो लख जमुना मन भ्रमाधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काली है जब तुन लीनो चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्हो करी गोपिन संग रास बिलासा सबकी पूरन करी अभिलाषा केतिक महा असुर संहार्यो कंसहि केस पकड़हि दई मार्यो मातु पिता की बंद छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई मह के मृतक छहो सुत लायो माति देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य संहारी लाए 68 सहस कुमारी
दय भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के दब कष्ट निवारो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मुट्ठी मुख डार्यो। प्रेम के सागर विदुर घर आयो, दुर्योधन के मेवा त्यागो। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हांक्यो, लिए चक्र कर नहीं भलता को। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राजा भेजा सांप पिटारी, शाली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम वित ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज आप बचाई। तुरत ही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरे मुख काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। तो ये थी आज के अध्याय की कथा, साथ साथ मधुराष्टकम और श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।